हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो सके जो भी तैयारी कर रहे हैं हर एग्ज़ाम की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एम्पियर। एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है ए से किसको प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन में एम्पियर दे दिया। या ऐसे पूछ लिया जाता है एम्पियर को किससे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आती है AAAC यानी ट्रिपल AC। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, यानी जितने भी कंडक्टर्स हैं सभी के सभी एल्यूमिनियम के हैं। और डबल AC की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इसमें एलॉय हट गया, यानी तीसरे वाले में। उसके बाद में होता है AC की फुल फॉर्म क्या होती है? AC की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद में होता है ACCB। तो ACCB की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर केस सर्किट ब्रेकर। ये आपको नोट करना है। उसके बाद आता है ACDB। तो ACDB की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। उसके बाद में आती है ACSR, यानी ACSR। ये फेमस है, सभी को पता भी होगा। जो स्टूडेंट्स ITI कर रहे हैं उनके लिए तो है ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछी जाएगी। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं बहुत सारे, उनके बीच में एक स्टील की तार या स्टील का कंडक्टर डाल दिया जाता है, जिससे कि मजबूती प्रदान हो उसकी, उस तार को। उसके बाद में आता है ADC। तो ADC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद आता है AFC। तो AFC की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। उसके बाद में आती है AFC, यानी एक और होगी। AFC की दो फुल फॉर्म बनती है, एक होती है अवेलेबल फॉल्ट करंट। उसके बाद में आता है AFCI, आरक फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। AH की फुल फॉर्म क्या होती है? एम्पियर हावर्स, यानी एम्पियर घंटा। AH समझते होंगे आप। उसके बाद आता है AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आता है AIC। तो AIC की फुल फॉर्म होती है एम्पियर इंटरप्टिंग कैपेसिटी। उसके बाद आता है दोस्तों AL, यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को AL से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आता है ALCL। तो ALCL की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लियंस लीकेज करंट इंटरप्टर। APFC की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। उसके बाद में आता है ATS की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। उसके बाद में आता है AWG। तो AWG की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन वायर गेज। उसके बाद आता है दोस्तों BLAC की फुल फॉर्म क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। BLAC, यानी कई बार ऐसे होता है जैसे मान लो नाम में 4 अक्षर है तो इसका मतलब उसका आंसर भी 4 में ही होगा। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला है, इसमें ALCL है तो इसका मतलब 4 मीनिंग आ गए। एप्लायंस लीकेज सर्किट इंटरप्टर आ गया। तो इसी कारण से यहाँ पे देखिए BLAC का क्या होता है? ब्रूसलेस AC, यानी BL का मतलब हो गया यहाँ पे ब्रूसलेस और AC हो गया आगे। अब आता है BLDC, तो ब्रूसलेस DC। उसके बाद आता है BLDM, ब्रूसलेस DC मोटर। उसके बाद आता है C से कैपेसिटेंस को प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस। उसके बाद में आगे देखिए CKT। तो CKT का मतलब क्या होता है? सर्किट। समझे आगे होगा आप को। उसके बाद आता है CPT की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल पावर ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद में आता है CT, यानी करंट ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद आता है DAC की फुल फॉर्म होती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद आता है दोस्तों DB, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और उसके बाद अगर आपको स्मॉल में या
छोटे अक्षरों में डी भी दिखाई दे जैसा कि इसमें है तो उसको बोलते हैं डेसिबल। ये एक मात्रक होता है ध्वनि का। डीसी फुल फॉर्म होगी यानी बड़ा डीसी हो गया, इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डीसी डीबी, डीसी डीबी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। समझिए आगे होगा आप सभी को, इंपॉर्टेंट है, रट लेना इन सभी को क्योंकि बार बार एग्जाम्स में यही फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। इनसे बार एक भी नहीं पूछी जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। डीओएल की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डीओएल की डायरेक्ट ऑनलाइन, और आगे स्टार्टर होता है ये एक टाइप से। डीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीपी की होती है डबल पोल। डीपीआईसी की डबल पोल आयरन क्लेड। और डीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? डिवाइडिंग प्लस रिले। ईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। ईएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एग्जॉस्ट फैन या एग्जॉस्ट फैन जिसको हम बोलते हैं, जो हवा बाहर फेंकने वाला होता है पंखा, एग्जॉस्ट फैन। ईएसटी की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ईएलसीबी की होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों ये दोनों फुल फॉर्म्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, ईएलसीबी की और ईएसटी की। उसके बाद में आता है ईएसटी। तो ईएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। एफ से फ्यूज हो गया, और छोटे एफ से अगर आ जाए तो फेरेड होता है। एफ बी टी की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लाई बैक ट्रांसफॉर्मर। और एफ एल ए का फुल लोड एम्पियर्स। और एफ एम सी की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट। जी डी टी की फुल फॉर्म क्या होती है? गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जी एफ सी आई की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों जी एफ आई, ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर। जी आई एस की फुल फॉर्म होती है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। और जी एन डी की फुल फॉर्म होती है ग्राउंड, ग्राउंड को जी एन डी से प्रदर्शित किया जाता है। जी ओ की फुल फॉर्म होती है गैंग ऑपरेटेड। एस टी की हाई टेंशन हो गया, सभी को पता होगा। एच जेड से हर्टज हो गया, यानी जिसको आवर्ती बोलते हैं हिंदी में। उसके अलावा आई से करंट हो गया, आई से क्या हो गया? करंट। समझिए आगे होगा आपसी को। आईसीडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। आयरन क्लेड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और एक होता है आईसीटीपी, ये देखिए नीचे भी दे रखा है। एक होता है आईसीएसपी, इसका मतलब हो गया इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। और आईसीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। आईजी की फुल फॉर्म आइसोलेटेड ग्राउंड। और आईजीबीटी की फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और आईएमसी की फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट मेटल कंड्यूट। आईपीएमएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है केवी। तो केवी की फुल फॉर्म क्या होती है? किलो वोल्ट्स। केवीए की फुल फॉर्म क्या होती है? किलो वोल्ट एम्पियर। केवीएआर की क्या होती है? किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और के डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? किलो वाट। के डब्ल्यू एच की किलो वाट घंटा। और एल की, एल से किसको प्रदर्शित किया जाता है? इंडक्टेंस को। और एल ए लाइटिंग एरेस्टर। और एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी फेमस है। उसके बाद में आता है दोस्तों एलडीआर, ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। एलडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलओपीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर। और एलपीएस की लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। एलआरए की फुल फॉर्म लॉक्ड रोटर एम्पियर्स। एलटी की फुल फॉर्म लो टेंशन। एसटी से हाई टेंशन हो गया, यानी इसका उल्टा होता है। एलवीडीटी लाइनर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और एमसीबी की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये तो पहला खास फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिशियन का। और एमसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल।
आगे आती है दोस्तों MCCB, ये भी फेमस है। MCCB के मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में आती है MCP। MCP की फुल फॉर्म हो जाएगी मोटर सर्किट प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है MF यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। MISO की फुल फॉर्म होती है मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। और MOSI की फुल फॉर्म होगी मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। MOV की फुल फॉर्म हो जाएगी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। MS की फुल फॉर्म मैन स्विच। MVA को मेगा वोल्ट एम्पियर्स बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा MVAR, मतलब MVAR मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और MW से मेगावाट हो गया। NC से नॉर्मली क्लोज्ड। NCT की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेचुरल करंट ट्रांसफार्मर। NL की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लिंक। और NO से नॉर्मली ओपन। OCTC की फुल फॉर्म होती है ऑन सर्किट टेप चेंजर। और OLTC इसको बोलते हैं ऑन लोड टेप चेंजर। तो रट लेना इसको, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट आती है दोस्तों P, मतलब पोल। पोल को P से प्रदर्शित करेंगे जिसको ध्रुव बोलते हैं। PB मतलब पुश बटन। PCC को पावर कंट्रोल सेंटर पैनल। और PDP की फुल फॉर्म क्या होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। PM की फुल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट। इसको भी ध्यान में रखना थोड़ा। PMSM की फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोस मोटर। PT की फुल फॉर्म क्या होती है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों PVC, ये तो सभी को पता होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। Q से चार्ज को यानी आवेश को प्रदर्शित किया जाता है। और R से रेजिस्टेंस हो गया। और RCBO मतलब रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है विद ओवरलोड प्रोटेक्शन का, वैसे RCBO लिखा हुआ है साथ में, हाँ ओवरलोड प्रोटेक्शन साथ में हो जाएगा। RCCB का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और RCD की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट डिवाइस। और RFID की फुल फॉर्म हो जाएगी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और RLA की फुल फॉर्म होती है रेटेड लोड एम्पियर्स। अब बात आती है दोस्तों RMC की। RMC की फुल फॉर्म क्या होगी रिजिड मेटल कंड्यूट। और RMG की रिंग मैन गियर। RMU की रिंग मैन यूनिट। RNC की रिजिड नॉन मेटलिक कंड्यूट। और RPR की फुल फॉर्म रिवर्स पावर रिले। SB की फुल फॉर्म स्विच बोर्ड। SCIM को स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर बोला जाता है। ये फेमस है क्योंकि SCIM से हर किसी को पता नहीं चलता है इसका मतलब क्या पूछा गया है। तो S से स्क्वेल, C से केज, I से इंडक्शन, M से मोटर। और SCK का मतलब होता है सीरियल क्लॉक, क्योंकि S से सीरियल हो गया, CK से क्लॉक हो गया। अब बात आती है दोस्तों SCR, ये भी फेमस क्वेश्चन है। SCR की फुल फॉर्म हो जाएगी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और SFU की फुल फॉर्म होती है स्विच फ्यूज यूनिट। और SP की फुल फॉर्म सिंगल पोल। SPDT की फुल फॉर्म क्या होगी गाइस सिंगल पोल डबल थ्रो। SPI की फुल फॉर्म सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। और SPMSM की फुल फॉर्म क्या होती है सरफेस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। और SPST की फुल फॉर्म क्या होगी सिंगल पोल सिंगल थ्रो। और SPT की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड पैरेलल थर्मोप्लास्टिक। समझिए आगे होगा आप सभी के। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन सभी को पता चल सके इन फुल फॉर्म्स के बारे में जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी, जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम से संबंधित वैकेंसियाँ आती हैं। SRM की फुल फॉर्म क्या होती है स्विचड रिलक्टेंस मोटर। SSR की सॉलिड स्टेट रिले। ST की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों सुपर टेंशन। और STR की फुल फॉर्म होगी स्टेटिमैक्स ट्रिप रिलीज।
SW से स्विच को प्रदर्शित करते हैं और SWG से स्टैंडर्ड वायर गेज और SYRM से सिक्रोंस रिलक्टेंस मोटर। क्योंकि SY क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिक्रोंस के अंदर SY आता है। और TTL की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ट्रांजिस्टर लॉजिक, क्योंकि TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है ये। उसके बाद में देखिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, TMCB की फुल फॉर्म हो जाएगी थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। TPDT की फुल फॉर्म होती है ट्रिपल पोल डबल थ्रो। TPIC की फुल फॉर्म होती है ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। TPS की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रिपल पोल स्विच। TPST की फुल फॉर्म होती है ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो। TRS की फुल फॉर्म होती है थ्रो रबड़ शीथ। TVS डायोड की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड, क्योंकि डायोड तो आगे आ ही गया। और TVS की फुल फॉर्म ये रही आपके सामने। UART की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सिक्रोंस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। उसके बाद में UDS की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म ड्राइविंग सिस्टम। UG की फुल फॉर्म हो जाएगी अंडरग्राउंड। USART की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सिक्रोंस एंड एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। और USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और V की वोल्ट, VA से वोल्ट एम्पियर हो गया और VAR से हो गया वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब बात आती है दोस्तों VCB की। तो VCB की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और DP की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव पैनल। VIR की फुल फॉर्म हो जाएगी वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। VT की हो जाएगी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। W से वाट को प्रदर्शित करते हैं। WRIM हो जाएगा वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। WRSM से हो जाएगा वाउंड रोटर सिक्रोंस मोटर। और XLPE इसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्योंकि क्रॉस लिंक्ड यानी LPE का मतलब हो गया लिंक्ड पॉलीएथिलीन। और क्रॉस किसको बोलते हैं, X, यानी X मतलब क्रॉस हो गया, ये स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों ये थी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके लिए भी। तो जितनी भी वैकेंसियाँ आती है उन सभी में कुछ फुल फॉर्म्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, जो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगी, आपको भी पता होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कोई भी छूट गई है इनमें से जो आपको नहीं दिखाई दी इस वीडियो में, तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ। शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके और उनको अलग अलग किताबों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फुल फॉर्म्स, क्योंकि सिर्फ 5-7 मिनट में ये वीडियो देख के सभी फुल फॉर्म्स को कवर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो के अंत तक जुड़ने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए आए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखिए, जितने भी टेस्ट मैंने डाले हैं सभी एग्जाम से संबंधित और टॉपिक वाइज वीडियो भी अवेलेबल है प्ले लिस्टों में, चेक कर लीजिए।